सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो आजकल मैं नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। आज होली है तो सभी को है होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, जो मेरे मन में आता है वही मैं मोटिवेशन देती हूँ, ना कि देखकर, सुनकर, समझकर, दूसरे की कॉपी करके। तो जिनके जीवन में इस तरह की परेशानियां आ रही हैं वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं, और जिनको नहीं है वो स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो एक वीडियो मैं डाली थी कि पत्थर बनना हमें क्यों ज़रूरी है। वो वीडियो मेरी अच्छी लगी, लोगों को अच्छे मेरे व्यूज़ आए। तो आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे है कि आखिर क्यों ज़रूरी है हमें अपने इमोशन को दबाकर, लोगों की भावनाओं में बहकर हम जो इमोशनल हो जाते हैं और लोग हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं और उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। इतना बड़ा नुकसान होता है कि जिसकी भरपाई हम मृत्यु होने के बाद भी नहीं कर सकते हैं। तो अब मनुष्य के घर में जन्म लिए हैं। प्रेमानंद जी बहुत अच्छे बोलते हैं, उनको सुनिए कि हमारा ये कर्तव्य है कि अगर हम सही हैं तो अपने लिए लड़ना सीखो। तुम्हारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। एक समय आने के बाद सारे लोग तुमसे कट जाएंगे, तुमसे धीरे धीरे हट जाएंगे और फिर तुम सिर्फ और सिर्फ अकेले हो जाओगे। तो उस समय पत्थर बनने से अच्छा है कि तुम अभी से अपने आप को मजबूत बना लो, अपना डिसीजन लेना सीखो, भावनाओं में बहकर नहीं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जिन बच्चों को तुमने पैदा किया है उसके लिए तुम्हें डिसीजन लेना होगा, चाहे उसमें किसी का घाटा हो, नुकसान हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं। क्योंकि जिन बच्चों के लिए तुमने सेक्रीफाइस किया है और इमोशनल होकर अगर तुमने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो वो बच्चे तुम्हारे जीवन के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, वो बच्चे फिर देंगे। क्योंकि तुमने अनुशासन में बच्चों को नहीं रखा, अपना वैवाहिक जीवन खराब करके एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रह गए और तुमने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, तुमने खुद पर ध्यान नहीं दिया, अपनी घर गृहस्थी को नहीं संभाल पाए। और जब तुम्हारी अधेड़ा अवस्था होगी उस समय तुम्हारा शरीर भी जवाब दे देगा, मन भी जवाब दे देगा और तुम थक के चूर भी हो जाओगे। उस समय कोई रास्ता नहीं आएगा, कोई रास्ता नहीं दिखेगा और न कोई लोग तुम्हें साथ देंगे। उस समय के लिए अपने आप को पत्थर बनाना जरूरी है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास उम्र है, एनर्जी है, लोगों का साथ है। और अगर तुमने इस परिस्थिति का फायदा उठाया तो तुम लोगों के लिए भी अच्छे बनोगे और खुद के लिए भी अच्छे बनोगे और अपने आने वाले भविष्य में जो भी तुम्हारे बच्चे हैं, पति हैं, उनके लिए भी तुम अच्छा करोगे। क्योंकि तुम सही हो, अगला गलत है, और तुम गलत का साथ दे दे कर, चुप्पी साध कर, भावनाओं में बहकर अगर तुमने गलत का साथ दे दिया तो ये साथ तुम्हारी बर्बादी के सारे रास्ते खोल देगा। तुम कहीं के नहीं रहोगी और रहोगे। तो क्यों पत्थर बनना जरूरी है, आज का मेरा टाइटल यही है। तो अपनी भावनाओं को काबू में रखो, अपने हाथों में लगाम को खींच के रखो। अगर गलत है तो उसे अपने जिंदगी से निकाल दो या उसकी जिंदगी से खुद चले जाओ। क्योंकि एक बार तुम्हारा आत्मसम्मान अगर कोई छीन लिया तो तुम किसी चीज के लायक नहीं रह जाओगी। हाँ, अगर तुम्हारी गलती है, कोई तुम्हें अपमानित कर रहा है, अगर तुम्हारी गलती है तो ठीक है। लेकिन अगर तुम सही हो और बार बार बरसों तक तुम्हारा अपमान हो रहा है, तुम्हें हर जगह इंसल्ट किया जा रहा है, बेइज्जती किया जा रहा है, और तुम चुपचाप मुंह बंद किए हुए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, और इस लड़ाई में
तुम खुद सभी के नज़रों में खराब हो जाते हो, क्योंकि अगला तो उसी मेंटलिटी का है और बदनाम कौन हुआ? तुम। तो इस बदनामी से बचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो ले लिया। अब भगवान भी आ जाए तो मैं अपने डिसीजन को चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जब सही हूँ तो अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। और अगर आपने एक बार गलत का साथ दे दिया और फिर लगातार आप देते गए तो आप अपने साथ साथ कितनों लोगों का जिंदगी को तबाह कर सकते हो। फैसला आपके हाथ में है कि आप लोगों का जिंदगी को अच्छा करने चाहते हो या उनकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हो। दिल को पत्थर बनाना इसलिए जरूरी होता है कि हमारा परिवार बना रहे, परिवार नहीं टूटे। क्योंकि एक समय जब ऐसा आता है कि आपके एक फैसले से आपके पति गलत रास्ते पर चल जाते हैं, क्योंकि आप उस समय गलत डिसीजन लिए। फिर एक समय ऐसा आता है कि आपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं दी, आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए। उस समय पछतावा होने से पहले है अपने आप को पत्थर बना लो। किसी की नहीं सुनूंगी, मुझे अपने बच्चे अपने घर को बचाना है। तो और अगर नहीं बचाना है, नहीं संभालना है, तो आप चुपचाप मौन होकर अत्याचार सहते रहो, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। बहुत एकाध % लोग होते हैं जिनको फायदा होता है, लेकिन बाकियों का नहीं होता है। उम्र के एक पड़ाव में आकर हम बेवकूफ बन जाते हैं। दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान वही होता है जो गलत में चुप रहकर गलती करने वालों को बढ़ावा देता है और फिर वो धीरे धीरे थक कर उस जिंदगी से निकलना चाहता है, लेकिन तब तक उसके सारे सपने टूट चुके होते हैं और वो उस गलत जिंदगी से निकलकर जाए तो कहाँ जाए। इसलिए पत्थर बनना जरूरी है। समय रहते अपने आप को मजबूत बना लो, मजबूर मत बनाओ। अगर एक बार तुमने मजबूर बनकर लोगों को फायदा उठाने दे दिया तो तुम मजबूर बन जाओगी और उस मजबूरी का फायदा तुम्हारा पार्टनर उठाएगा, तुम्हारा परिवार उठाएगा और आने वाला समय में तुम्हारे बच्चे भी उठाएंगे, जब तुम्हें अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्योंकि क्या होता है कि पति चलो जैसा भी है, हम बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, घर में जैसा भी वातावरण है बच्चों पे हम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हमने बच्चों को अनुशासन में नहीं रखा, बच्चों को बांध कर नहीं रखा, तो वो बच्चे बाहर भटक जाते हैं और वो अपना भी फ्यूचर स्पॉइल करते हैं और अपने पेरेंट्स का भी करते हैं। उस समय ऐसा पछतावा होता है कि आपको 100 कोड़ों की मार होती है आपके ऊपर, लेकिन आप आंसू भी नहीं बहा पाओगे। इसलिए अपने आप को पत्थर बनाओ। कोई उस समय तुम्हारा हाल चाल पूछने नहीं आएगा, सब तुम्हारा तमाशा बना देंगे। जिन महिलाओं ने अपने घर में अपना हुकूमत चलाया, कंट्रोल किया लोगों को, वो आज खुशहाल हैं। और जिन महिलाओं ने अपने ऊपर अत्याचार करवाया, रोज अपने आप को अपमानित करवाया, उसका घर भी गया, पति भी गए, रिश्ते भी गए, बच्चे भी गए और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। अगर ये सब चीज़ से बचना चाहती हो तो अपने आप को मजबूत और कठोर बनाओ कि ऐसी स्थिति कभी ना आए तुम्हारे जीवन में। और एक बात और, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पार्टनर का साथ। पार्टनर का साथ तब जरूरी हो जाता है जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं,
लगता है कि एक कोई इंसान हो, एक कोई कोना हो जहां हम बैठ के सुकून से बात कर सके, लेकिन हमने वो समय भी गवा दिया सिर्फ अत्याचार सहकर। काश उस समय अपने आप को स्ट्रांग बनाए होते, अपने आप को मजबूत बनाए होते, अत्याचार सहने वाला नहीं, अनुशासन में रखने वाले के साथ रहे होते, तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। तो ऐसा पछतावा आने से पहले समय पे अपने घर को अनुशासन में लाओ। और अगर नहीं हो रहा है, तुम्हारे हाथ से चीज़ें छूट रही हैं, तो छोड़ दो समय रहते उस इंसान को, उस स्थान को। तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, क्योंकि एक बार समय तुम्हारा उम्र चला जाएगा तो तुम दर दर भटकोगी। ना तुम्हारा मायका काम देगा, ना तुम्हारा ससुराल काम देगा, और ना ये रिश्ते नाते समाज सब विलुप्त हो जाएंगे, और ना बच्चे, क्योंकि हमने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दी, इमोशनल नहीं बनाया, अनुशासन में नहीं रखा, जिसका परिणाम अब जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ बैठे बैठे आंसू बहाओगे, तमाशा देखोगे। इसीलिए जब भी घर में आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप सहने के बजाय उसे ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर तुम सहते 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 एक समय ऐसा आता है कि तुम्हारे घर का सब सुख चैन खत्म हो जाता है, इसलिए अपने आप को मजबूत और पत्थर बनाओ, कठोर बनाओ। जो महिलाएं अपने आप को कठोर बना दी हैं वो आज खुशहाल है, और जिन्होंने इमोशनल होकर रिश्तों को बचाने की कोशिश की, गलत रिश्तों में रहा, उनकी हालत क्या हो गई है आप 2-4 उदाहरण देख लो। परिवार एक माला होती है, और पुरुषों की उपलब्धि घर के दहलीज के बाहर होती है। घर में सिर्फ एक इंसान, एक संस्कारी इंसान जब रहता है और रहती है, तब एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है। हम जान रहे हैं कि गलत हो रहा है, फिर भी हम उस रिश्ते से नहीं हटते हैं, और उसका फल ये होता है कि धीरे 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 चीज़ें बिगड़ते जाती हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है। इसलिए अपने आप को कठोर बनाओ। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।